स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में घना कुहासा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 1 से 3 जनवरी तक बारिश होने का पूर्वानुमान भी है, जिसके चलते सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 3 जनवरी के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है, हालांकि ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2023 को अपने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के अरविंद उरांव का जिक्र किया, जिन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोला। वहां वे बच्चों को कुड़ुक भाषा में शिक्षा देते हैं। अपने जनजातीय भाषा को इस तरह बढ़ावा देने के पहल करने पर पीएम मोदी ने अरविंद उरांव की सराहना की है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद फ्लाइट से रांची लौटे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आलाकमान को राज्य की पूरी राजनीतिक परिस्थिति से अवगत कराया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन कितना तैयार है, सभी 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन की जीत कैसे संभव हो, हम कहां-कहां अपने सहयोगी दलों की मदद कर सकते हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी प्रदेश की ओर से केंद्रीय नेताओं को दे दी गई है। जब सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक होगी, तब उसमें हमारे नेता अन्य दलों के नेताओं से बात करेंगे। बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगेगा। यहाँ बोकारो स्पिरिट एंड एलाइड इंडस्ट्री और ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 2 प्लांट लगाए जाएंगे। इस पर 442 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों प्लांट के लिए झारखंड औद्योगिक राज्य विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। यही नहीं, प्लांट के लिए जियाडा औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में 24 एकड़ जमीन की स्वीकृति भी दे दी गई है। इन दोनों प्लांट से रोजाना लगभग 3 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन के लिए ईडी के ताजा समन को सही कदम बताया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी ने अच्छा काम किया है। हेमंत सोरेन को भागना नहीं चाहिए। वे बार बार बोलते हैं कि वे आंदोलनकारी के पुत्र हैं और डरते नहीं हैं। अगर उन्होंने गड़बड़ी नहीं की है तो भाग क्यों रहे हैं? भाग रहे हैं यानी गड़बड़ी की है। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कानून का सम्मान नहीं करता है तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। चाईबासा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज का देश में मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समाज से हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में 2 जनवरी को रांची आएंगे। इसी दिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगम गार्डन मोराबादी रांची में उनके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं इस बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान स्पीकर के साथ बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कयासों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद सीएम नीतीश की नाराजगी के बात सामने आई थी। इस चर्चा के बाद ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जनवरी में होने वाले एएफसी एशियन कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने 26 प्लेयर्स का स्क्वाड जारी कर दिया है। सुनील छेत्री टीम के कप्तान होंगे। सुनील छेत्री और गुरप्रीत सिंह संधू 2011 एएफसी एशियन कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारतीय फुटबॉल टीम 5वीं बार एशियन कप में हिस्सा लेगी। इससे पहले टीम 1964, 1984, 2011 और 2019 में टूर्नामेंट खेल चुकी है। रूस में शनिवार को यूक्रेन की तरफ से हुए हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 111 लोग घायल हुए हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ये हमला क्लस्टर बमों से किया है। हमला रूस के बेलगोरेद शहर पर हुआ है, जो यूक्रेनी सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, सूमी इलाकों से सटा हुआ है। अल जजीरा के मुताबिक 2022 में शुरू हुई यूक्रेन रूस की जंग के बाद रूस ने शुक्रवार को इन इलाकों में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने 120 मिसाइलें दागी थी। इसमें 41 यूक्रेनियों की मौत हो गई थी। इसी हमले के बाद शनिवार को यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।